नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने विशाल और उसके 4 दोस्तों के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जो सचमुच में इतनी ज्यादा डरावनी है कि आप लोगों ने इस तरह की घटना, इस तरह की कहानी कभी इमेजिन ही नहीं की होंगे। ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं। कहानी के अंत तक बने रहो, आपकी रूह तक कांप जाएगी अगर आपने कहानी के ऊपर फोकस डाले तो। दरअसल ये घटना आज से 13 साल पहले सन 2010 में अप्रैल के महीने में ही घटी थी भाई। मध्य प्रदेश के एक बहुत ही ज्यादा छोटे से गांव में 5 दोस्त रहा करते थे। आस पड़ोस में ही रहते थे। क्या था कि एक ही स्कूल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। एक का नाम था विशाल, एक का नाम था हेमंत, एक का नाम था शैलेंद्र और एक का नाम था पुनीत और एक का नाम था राहुल भाई। ऐसा था कि ये लोग ना बचपन से ये ड्रीम देखा करते थे कि हम लोगों को मूवी देखने के लिए जाना है। होता है ना यार, आपस में दोस्त लोग होते हैं तो किसी किसी बात को लेकर बड़ा क्रेज होता है। बचपन में हम लोगों को बड़ा क्रेज था कार्स का। हम लोग कार्स की बहुत बातें किया करते थे, बाइक्स की बहुत बातें किया करते थे। और ऐसा हम लोग 3-4 लोगों का ग्रुप था। कुछ जो 3-4 लड़कों का ग्रुप था वो लोग WWE की बहुत बातें किया करते थे। तो ऐसा होता है बचपन में, आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता होगा। तो इनका जो ग्रुप था ना, ये फैन था मूवी का। इन लोगों को बहुत पसंद था, लेकिन बदकिस्मती से ये लोग बेचारे लोग आज तक क्लास 10th में पहुंच गए थे, इतने बड़े हो गए थे, मूवी देखने के लिए नहीं जा पाए थे क्योंकि इनके घर वाले इनको अलाउ नहीं करते थे। ये पांचों नेचर से बहुत मस्तीखोर थे, तो इनके घर वालों को ऐसा लगता था कि अगर इनको ये छूट दे दी गई तो पढ़ाई लिखाई से हाथ ऊपर कर लेंगे, और इनके घर वाले ये बात नहीं चाहते थे। एक दिन की बात है, इन लोगों ने स्कूल में डिस्कस किया कि नहीं यार, मूवी देखने के लिए जाना है यार, बहुत ज़्यादा मन करता है। अपने सीनियर लोग बढ़िया मूवी देख के आते, अपने दोस्त लोग जो उस पर्टिकुलर टाउन में रहते जहाँ पे थिएटर है, वो लोग भी मूवी देखते जब कोई भी नई रिलीज होती है। हम लोग ही क्यों नहीं देख पाए? हम लोग किस बात से बढ़ाई मारेंगे अपनी? ऐसा करके ना अपने घर पे जाके डिस्कस करने की प्लानिंग करते। जाते हैं सब अपने अपने मम्मी पापा के पास। पापा, मूवी देखने जाने दो ना, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जल्दी आ जाऊँगा, ज़्यादा टिकट भी नहीं है, ज़्यादा पैसे भी खर्चा नहीं करूँगा, एक पानी भी नहीं खरीदूँगा, घर से पानी पी के जाऊँगा, घर में आके पानी खरीदूँगा, प्लीज़ जाने दो ना। लेकिन पापा मम्मी तैयार हो तब ना। एक बार की बात है, इतनी जिद के कारण इनके मम्मी पापा एक दूसरे को भी जानते थे ना, तो आपस में डिस्कस भी करते थे। तो आपस में डिस्कस किए और अपने बच्चों को बोल दिए, एक काम करो, क्लास 10th के एग्ज़ाम दे दो ढंग से और फिर जाने दे देंगे मूवी। अरे बात ये थी ना कि जहाँ पर इनका गांव था ना, उस गांव में थिएटर भी नहीं था कोई। इनको मूवी देखने जाना होता तो बाहर गांव में देखने जाना होता, इसलिए घर वाले भी थोड़े डरते भी थे ना। मस्तीखोर बच्चे भी बाहर गांव में, ऐसा सबकी सब मस्ती करने वालों को भेजेंगे तो थोड़ा डर तो लगता है ना। बच्चे थे ना यार, अपने ही बच्चे, अपने बच्चों के लिए लेके तो माँ बाप को डर लगेगा ही ना। तो इनके माँ बाप को भी थोड़ा डर लगता था। अब इन लोगों ने बढ़िया क्लास 10th की पढ़ाई अच्छे से की, एग्ज़ाम आया, मस्त से एग्ज़ाम दिए और प्लानिंग कर लिए कि हाँ भाई एग्ज़ाम हो गया है, मूवी देखने के लिए जाएंगे। ये लोग मूवी का डिस्कस कर ही रहे थे कि इनका एक सीनियर क्लास 11th का लड़का वहाँ से पास होके जा रहा था। एक पेड़ के नीचे बैठ के बढ़िया प्लानिंग कर रहे थे, कितने बजे निकलेंगे, कौन सी मूवी देखेंगे, कितने की टिकट खरीदेंगे, बालकनी खरीदेंगे, सामने वाली खरीद, क्या क्या ऐसे डिस्कस कर रहे थे। तो इनका एक सीनियर क्लास 11 में पढ़ने वाले इनके सामने से गुजर के जा रहा था। इनकी बातों को सुन लिया, पास में आया, बोला अरे वाह, आखिर तुम लोगों की किस्मत चमक ही गई। मम्मी पापा इतने टाइम से जो नहीं मान रहे थे मूवी देखने जाने के लिए, हाँ बोल दिए हैं। और भाई मूवी देखने के लिए जा ही रहे हो ना, तो मेरा एक सजेशन मानो, अभी मत जाओ। ये बोलते अरे क्या भैया, क्या बात कर रहे हो यार, हमारा कितने दिन से प्लानिंग था, अभी हाँ बोले घर वालों तो अभी आप मना कर रहे हो। वो भैया क्या बोलता है कि नहीं, पूरी बात सुनो, 30 अप्रैल को अक्षय कुमार की एक बढ़िया वाली मूवी रिलीज हो रही है, उस मूवी को देखने के लिए जाओ ना, कॉमेडी मूवी है, मज़ा भी आएगा। अब जो भाई विशाल था अपना, विशाल का फेवरेट एक्टर था अक्षय कुमार। तो विशाल ने बोला कि हाँ यार, अगर ऐसी बात है तो हम लोग कॉमेडी फिल्म में, और सबसे बड़ी बात 30 अप्रैल को ही जाएंगे। चलो सब लोगों ने मान लिया, मूवी देखने जा ही रहे हैं तो कोई ढंग की और अच्छी मूवी देखेंगे, बढ़िया एक्टर की देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, है कि नहीं। आखिरकार 30 तारीख का वो दिन आ जाता है जब इनको मूवी देखने के लिए जाना था। अब एक के घर में थोड़ा कुछ काम पड़ गया था, उसके खेत में कुछ, उनके माता पिता की वजह से। तो इन लोगों का जो दिन में जाने का प्लान था वो रात में शिफ्ट हो गया। घर वालों ने फिर से बोले रात में क्यों जाना है, ये क्या सिस्टम हुआ तुम्हारा। लेकिन इन लोगों ने घर वालों को थोड़ी सी और मस्का लगाए, पट्टी पड़ा, और घर वालों ने बोली दी कि चलो जा ही रहे हो तो जाओ, इज्जत से जाना, इज्जत से आना।
इन लोगों की मूवी का टाइमिंग था 10 बजे से शुरू। जी हाँ, इंटरवल वगैरह मिला के लगभग 1 बजे के आसपास ख़त्म होने वाली थी मूवी। इन लोग क्या करते हैं, बिल्कुल आखिरी वाला शो, इन लोग क्या करते हैं, घर से निकल पड़ते हैं भाई 9 बजे के आसपास। जहाँ पर ये लोग रहते थे, जहाँ पर इनका गांव था, वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक थोड़ा बड़ा टाउन था, वहाँ पर थिएटर था और वहाँ पर इनको मूवी देखने के लिए जाना था। निकल पड़ते हैं ये सोचे कि पैदल पैदल जाएंगे, 1 घंटे पहले निकल रहे, बढ़िया बातचीत करते हुए जाएंगे। अरे 10th का एग्जाम दे दिया, 10th बोर्ड हो चुका है कंप्लीट। हाँ, 2010 के टाइम में 10th बोर्ड था। हाँ यार, 10th बोर्ड हो चुका है, बढ़िया से मजे करते जाएंगे। निकल गए बढ़िया से बात करते हुए, बचपन की बातें कर रहे, पढ़ाई की बातें कर रहे, आगे की बातें कर रहे हैं कि तू क्या लेगा, तू मैथ्स लेगा, तू बायो लेगा, तू कॉमर्स लेगा, ये सारी बातें चलती हुई जा रही है। और आखिरकार वाले टाउन में एंटर कर गए। टाउन में एंटर करने के बाद इन्होंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा ली और फाइनली थिएटर के सामने आया है। टिकट काउंटर में तो बहुत भीड़ लगी हुई है। ये क्या बात हुई, सामने अक्षय कुमार की मूवी का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है। एक्साइटेड हो गए, अरे वाह, इतने टाइम का सपना पूरा होने जा रहा है। मूवी के लाइन में लग गए। फिर समझ में आया कि आपस में कोई बात कर रहा है, यार ये हाउसफुल हो सकती है, मतलब टिकट पूरी बिक सकती है, इनका नंबर आते आते तक टिकट पूरी बिक जाएगी। इनको बड़ा टेंशन हुआ, लेकिन फिर भी उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है, ये तो खाली मूवी देखने के लिए आए हुए थे। उतने में ही इनका नंबर आए, उतने में ही पीछे से चल के एक आदमी आता है इनके पास। उम्र रही होगी 35 साल के आसपास की। आदमी बोलता है, क्या हुआ बच्चों, ये मूवी देखने के लिए आए हो? ठीक है, लेकिन इससे भी एक बेहतरीन मूवी मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये बोलते हैं, कौन सी अंकल, कौन सी बताइए। वो सामने वाला लड़का बोलता है कि भाई यहाँ पे रिलीज़ नहीं हुई है, थोड़ी आगे एक और छोटा सा और थिएटर है जो सिंगल स्क्रीन वाला है, वहाँ पर रिलीज़ हुई है, बढ़िया वाली मूवी है, हॉरर है। अब ये पांचों सुनते हॉरर है तो बोलते, अरे वाह, कौन सी मूवी बताओ ना, हॉरर में तो सबका नाम हम जानते हैं। वो भैया क्या बताता है कि भाई एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। ये मूवी एक अनटोल्ड स्टोरी के ऊपर बनी है, ये एक रहस्यमय मूवी है। जो कोई भी इस मूवी को देखता है उसके साथ भी वही वही घटने लगता है जो जो इस मूवी में दिखाया गया है। ये लोग हंसने लगे क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता है क्या कभी? मतलब हम लोग कोई मूवी देख रहे हैं, मान लो कुछ भी सीन हो रहा है, कुछ भी, और हम लोगों ने देखे और हमारे साथ घट जाएगा कुछ भी वो बोलता है, अरे हंसने वाली बात नहीं है, सीरियसली हमारे शहर में 21 लोगों के साथ वो घटना घट चुकी है। कहानी सुनो, शॉर्टकट में बताता हूँ। उसने बताया कि उस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे एक आदमी जो कि बहुत गरीब था बहुत अमीर बन जाता है। ये लोग बोलते हैं, अच्छा ऐसा था, मतलब हम लोग मूवी देख लेंगे तो हम लोग भी अमीर बन जाएंगे ऐसा करके फिर से हंसने लगे। इतने में राहुल बोलता है, अरे नहीं नहीं सुनो ना, अगर ऐसी बात है तो चल रहे क्या, तुम लोग बहुत मजाक उड़ा रहे हो। रही बात अक्षय कुमार की मूवी की, तो क्या है, अब हम बड़े हो चुके हैं, आज भी परमिशन दे दिए, आगे भी दे देंगे, वैसे भी लग रहा है अब टिकट पूरी बिक जाएगी, तो भैया के साथ निकल पड़ते हैं ना, वाली मूवी देख के आएंगे, क्या पता हमारी किस्मत भी चमक जाए। ये लोग बोलते हैं, अरे राहुल क्या है यार तू, हमको पता है तुझे ना भूत प्रेत की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन ये क्या बोल रहा है। ऐसा इन लोगों ने राहुल को बोले, लेकिन राहुल ने बहुत रिक्वेस्ट किया और आखिरकार इन लोगों ने बोले, चल ठीक है भाई, तेरा इतना मन है तो वही मूवी देख लेते हैं। और मूवी तो मूवी होती है, एक्टर से क्या करना है, कहानी बढ़िया है और इतने ज़्यादा हाइप है उस मूवी को लेकर कि अनटोल्ड कहानी है, रहस्यमयी मूवी है, श्रापित मूवी है। जो कुछ भी होता है किसी के भी साथ घटने लगता है, अगर कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है तो मूवी में कुछ तो खास होगा, मज़ा तो आएगा ही आएगा। चलो चल लेते हैं। सब लोग निकल पड़ते हैं वो 35 साल के भैया के साथ पीछे 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 पीछे। वो चलते 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 2 किलोमीटर आगे बढ़ गए। ये टाउन का रिहायशी इलाका पूरा पीछे छूट गया। इन लोगों ने बोले, अरे हम जा किधर रहे हैं, ये पूरा टाउन तो पीछे चले गया यार, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग शहर से बाहर आ गए, जंगल टाइप का एरिया समझ में आ रहा है, 2 किलोमीटर हो गए। वो बोलते नहीं, एक गली कूचा मिलेगा, वहाँ से फिर आगे जाके मिल जाएगा। गली कूचे में घुसते एकदम शांत इलाका, रात हो चली थी, 10 बजने का समय आने ही वाला था। ये मूवी का टाइमिंग 10:30 के आसपास था। ये लोग पहुँच जाते हैं, थोड़ी देर बाद पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि एक पुराना सा थिएटर है भाई। इस पुराने से थिएटर में एक भी टिकट लेने के लिए नहीं आया हुआ है। ये लोग बोलते हैं, टिकट विंडो तो पूरी खाली है भैया। अब क्या बता रहे थे, बड़ी कमाल की फिल्म है, यहाँ पे तो हालत देख के ऐसा लग रहा है। ये बोलते हैं कि आउटर एरिया में ना यार, आउटर एरिया में है इसलिए लोग दिन में ही शो देख लेते हैं, रात का कौन देखेगा। भूत की मूवी देखने की सबकी हिम्मत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम लोग भी डर गए हो,
जैसे ही इसने ये बात बोला कि मुझे लगता है कि तुम लोग भी डर गए हो, इन लोगों ने दिल में लगा लिया। 10th के बच्चे थे, 10th के बच्चे ऐसे ही होते हैं। मतलब ऐसा गलत नहीं बोल रहा, मतलब जब हम 10th में होते हैं ना, मैं भी 10th में था और मैं भी ऐसी था। सामने वाला कोई अगर चैलेंज कर दे, फिर वो हारना नहीं उस चैलेंज में भाई, उस चैलेंज से पीछे नहीं हटना है। चैलेंज दिया तो दिया कैसे, मतलब ऐसा वाला सिस्टम रहता है जब हम टीनेजर रहते हैं। हमारा ऐसा रहता है फिर तो करके ही दिखाएंगे। तेरे को ऐसा लगता है ना हम नहीं कर सकते, फिर तो करके ही दिखाएंगे। तो इन लोगों के मन में भी ऐसा है, अच्छा ऐसी बात है भैया, देखो हम तो नहीं डरते, अगर आपको नहीं आना है तो नहीं आओ, अब तो हम ये मूवी देखने जाएंगे। बोलते नहीं नहीं मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी देखना है। ऐसे बोल के ये लोग टिकट विंडो के सामने पहुंचे। टिकट विंडो के पास जो अंदर, मतलब अंदर कुर्सी लगी हुई थी, वहां पे कांपते हुए कदमों से एक बूढ़ा आदमी आया। हाथ वाथ सब कांप रहे थे। उम्र रही होगी 80-85 साल की। बूढ़े आदमी ने इन लोगों को देखा और बोला कि तुम तो बच्चे हो, मूवी को देख लोगे ना, बर्दाश्त कर पाओगे ना। बच्चे लोग बोलते दिखने में भले ही बच्चे होंगे, अंदर से हम बहुत मैच्योर्ड हो चुके हैं, हमको भूत बात से डर नहीं लगता, आप खाली 5 टिकट दीजिए। और इन भैया को इनकी अलग से, ये लोग टिकट लेते हैं। बूढ़ा आदमी बोलता है लाओ 10 रुपये। ये लोग बोलते क्या 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 10 रुपये? बूढ़ा आदमी बोलता है हाँ भाई 5 टिकट के 10 रुपये। ये लोग बोलते हैं कि ये बुढ़ो सटिया गया है क्या, कौन से ज़माने में जी रहा है ये, 5 टिकट 10 रुपये की आ रही है, मजाक चल रहा है क्या। पीछे से एक बोलता है अरे भाई, विशाल ये बात बोल रहा था, विशाल को बोलता है अरे विशाल सुनना, ज़्यादा बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो सकता है बुढ़ा नींद में होगा, एक काम कर 10 रुपये दे और 5 टिकट ले ले, जितना भी पैसा बचेगा उसका बढ़िया बाहर कुछ खा पी लेंगे, आज नहीं खा पी पाए तो कल खा पी लेंगे। ये बोलता है चलो ठीक है लाओ 5 टिकट लेते हैं। वो भैया भी अपनी टिकट लेता है, अंदर चल पड़ते हैं। मूवी शुरू होती है। कमाल की मूवी, मजा आ गया मूवी देख के, सचमुच में हॉरर थी। मूवी की कहानी कुछ ऐसी थी कि भाई दिखाया गया एक आदमी जो कि गरीब था, उसको कहीं से पता चलता है, कहीं से तो भी, कि पास में ही, उसके घर के पास में ही एक खंडर है, उस खंडर में एक शैतान रहता है। ये आदमी उस खंडर में पहुंचा, उस शैतान ने इसे सोने से भरे हुए सिक्कों की पोटली दिया और उस आदमी की ज़िंदगी बदल गई। और फिर आखिर में वो शैतान से उसका सामना हुआ। इस तरह की एक मूवी थी ये। मूवी ख़त्म हुई, देख के मज़ा आ गया। अब इन लोग बाहर निकलने लगे पाँचों, देखते अरे वो भैया तो हमारे आसपास ही बैठा हुआ था, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है लगता है खुद ही डर के भाग गया, हमको बोल रहा था कि हम लोग डर जाएंगे, जाने दो। और एक बोलते रात के 1 बज गए यार, निकल चलते हैं यार, छोड़ो। अब इनमें से जो विशाल था ना, विशाल के पास था मोबाइल हो गया था स्विच ऑफ। बहुत देर से आना जाना ये सब चल रहा था ना, तो मोबाइल हो गया था स्विच ऑफ। उस समय कम लोगों के पास मोबाइल रहता था, गाँव में थोड़ा कम ही पहुंचा हुआ था, तो केवल विशाल के पास ही था, स्विच ऑफ हो गया था। इसने बोला हाँ यार चलो चलो जल्दी निकल पड़ते हैं। अब ये लोग ऐसा बोल के ना अपने घरों की तरफ निकल पड़े उस थिएटर से। रोड वोड एकदम सुनसान, सब कुछ शांत सन्नाटा, निकल पड़े। इतने पीछे से राहुल बोलता है अरे भाइयों उस मूवी में जो हुआ वो अपने साथ भी होने वाला है, तुम लोग भूल गए क्या। ये लोग हंसने लगे क्या बात कर रहे हैं यार, हाँ तुम मजाक कर रहे हैं क्या, इस टाइम पे हमको लेट हो रहा है, चल निकलना है। राहुल बोलता है नहीं 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 रुको ना, वो भैया अपन को ऐसा बोल तो रहे थे कि मूवी को जो कोई भी देखता है, उस मूवी में जो कुछ भी होता है वो सामने वाले के साथ भी घटने लगता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम लोग को भी एक खंडर से सोने की पोटली एक शैतान दे दे और हम लोग भी लखपति करोड़पति बन जाए। ये लोग बोलते क्या भाई तूने इतना दिल से लगा लिया क्या, चल ठीक है। हमने उसकी बात सुन के मूवी देख ली है, मूवी बढ़िया थी, मज़ेदार थी, पूरा फुल पैसा वसूल था, 2-2 रुपए की टिकट लगी, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन अब तो थोड़ा ज़्यादा नहीं कर रहा है, मतलब तेरे को सही में ऐसा लगता है कि हम लोग एक खंडर में जाएंगे, वहाँ पे शैतान एक सोने की पोटली लेकर खड़ा होगा और हमारे हाथ में थमा देगा और हम लोग बढ़िया पैसे वाले बन जाएंगे। ये बोलता है हाँ भाई हो तो सकता है ना, एक काम करते, सुनो ध्यान से सुनो, यहाँ से थोड़ी आगे हमारे जो घर का रास्ता आता है, वहाँ से एक रास्ता राइट साइड में अंदर की तरफ पड़ता है, पतले वाला रास्ता है, जंगल से होते हुए गुजरता है, ज़्यादा दूर नहीं है, एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर लगभग और चलना पड़ेगा। वहाँ पे मिलेगी हमें अंग्रेज़ों की एक छावनी, वहाँ पर बहुत सारे घर हैं जो कि खंडरों में तब्दील हो गए। कहीं ये भगवान का इशारा तो नहीं है, वो भैया हमारी ज़िंदगी में आया, ये बात बताया, हम लोग खंडर में जाएं और हमें वहाँ से सोने की पोटली मिले, चलो ना चलते हैं। सब लोग ना नुकुर करते हैं, ऐसे कैसे मान जाएंगे यार ये वाली बात। रात का वक्त हो चला था, 1 बज चुके थे, लेकिन राहुल बहुत ज़िद करता है। फिर सब लोग सोचते हैं कि यार सचमुच में इशारा तो हो सकता है भगवान का, वो भैया हमारी लाइफ में आया, मूवी के बारे में बताया, गायब हो गया। ये मूवी के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखने वाले अंदर हम खाली 5 दोस्त ही थे, सचमुच में कोई सीन तो नहीं है, चले क्या। ऐसा सोच के सब लोग बढ़ चलते हैं।
अब इनका लालच कहो, इनका मूवी का वहम कहो, या फिर इनका बचपना कहो, ये इनको खींच ले गया कुछ ऐसे खंडरों की तरफ जहां पर कोई दिन में भी मुड़कर नहीं देखता था। ये लोग तो आधी रात में प्रवेश कर चले थे। कर चले भाई, देखते 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 ये लोग बहुत अंदर चले गए। क्या देखना चाह रहे थे इनको खुद को भी नहीं पता, लेकिन कुछ तो चाह रहे थे। एडवेंचर था, मजाक था, या बचपना था। ये लोग अब अंदर और जाना चाह रहे थे और कुछ एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे। अब आखिरकार वो एंड पॉइंट में पहुंच जाते हैं कि यहाँ से ख़त्म है, छावनी का एंड हो चुका है। खंडर दो चार मिले, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये लोग राहुल की तरफ पलटते, हो गई शांति, चल लें अब घर। ये लोग ऐसा बोल के पलटने ही वाले थे कि राहुल की नजर पड़ी, एक मिनट, वो देखो आगे जो कुआं दिखाई दे रहा है उसके उस तरफ एक आदमी खड़ा है। रात का वक्त था, खंडर में तो कोई स्ट्रीट लाइट नहीं ना, हल्की हल्की चांदनी रोशनी से ये लोग आंख गड़ाए देखते हैं। अबे हाँ यार, कोई तो खड़ा हुआ है। सुनना, निकल चलते हैं। विशाल बोलता है निकल चलते हैं, क्योंकि इस वक्त ऐसी जगह पे किसी का खड़ा रहना नॉर्मल नहीं था। और ये जो खड़ा था ये कहीं से भी नॉर्मल समझ में नहीं आ रहा था। अरे बेहद लंबा, 7 फीट का आदमी हमारे गांव के आसपास तो कोई भी नहीं है। ऐसे लोग तो WWE में ही होते, रियल में नहीं हो सकते। चलो निकलते हैं। उतने में राहुल बोलता है अरे रुको तो, हो सकता है ये वही शैतान हो जो हमें सोने की पोटली देने वाला। अरे तू क्या शैतान, सोने की पोटली कर, तू क्या पागल हो गया क्या? ऐसा होता है क्या रियल में? सब दोस्त लोग इसके ऊपर भड़के और पीछे की तरफ जाने लगे। इतने में राहुल, ओ हेलो, आप कौन है, जरा देखिए तो हमारी तरफ। वो पलटा, उसका चेहरा, अरे इतना खतरनाक जिसकी लिमिट नहीं। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि इतने अंधेरे में उसका चेहरा कैसे दिखा? हाथ में कैंडल थी, एकदम फिल्मी स्टाइल में कैंडल थी, इतनी बड़ी उसकी लौ से उसका चेहरा दिख रहा था, इतना डरावना। एक तो कद काटी ऐसी और चेहरा इतना खौफनाक, मानो कि वैक्स का चेहरा और पूरा पिघल चुका हो। बहुत डरावना दिखा, जिसके चेहरे को देखकर सबकी सब चीख पड़े और नॉन स्टॉप भागे हैं। अचानक से जो सबसे पीछे था हेमंत की नजर पड़ी होगी राहुल की तरफ कि राहुल अभी भी वहीं पर खड़ा है, उसका मुंह देख रहा है। उसने चिल्लाया, हेमंत ने, राहुल भाग वहां से, वो हमारी तरफ बढ़ रहा है। सब बोल के ये लोग भागे और ऐसा भागे जब तक ये गली से बाहर नहीं निकल गए। नॉन स्टॉप भागे। अब राहुल कहाँ है? सब लोगों ने आपस में डिस्कस किए, लेकिन समझ में आया कि राहुल तो इनके साथ भाग के ही नहीं आया। बोले क्या करे यार, राहुल खंडर के अंदर रह गया क्या? उससे कुछ हो गया होगा तो चलो घर निकल पड़ते हैं, उसे घर में जाके सारी बात बता देंगे। फिर इतने में विशाल बोलता है लेकिन ये तो गलत हो जाएगा ना यार, हम लोग तो अपनी मर्जी से उसके साथ गए थे, भले ही उसने जिद किया था लेकिन खींच के तो नहीं ले गया था ना हमको। हम बड़े हो गए ना, हम अपनी मर्जी से गए थे ना, अब मुसीबत में फंसा है तो चलो यार, हमारा फ़र्ज़ बनता है, अपना दोस्त है यार, भाई है अपना, लेके आते हैं। वैसा करके वापस लौट पड़ते हैं। वापस जाते किस्मत से छावनी से बाहर की तरफ ही वो पड़ा हुआ है। ये लोग घबरा गए, मरमरा तो नहीं गया हमारा दोस्त, दौड़ते हुए गए, उठाए तो वो ऐसा जाग रहा है जैसे कि एक नींद से जागा है। बोलता है कि भाई क्या हुआ, तुम लोग कहाँ चले गए थे? ये लोग कुछ डिस्कस नहीं करते, अभी इनको खुद को बचाना था और ऐसी सिचुएशन से निकलकर अपने अपने सेफ जोन यानी अपने घर में पहुंचना था। वो राहुल को उठाते, बोलते ज्यादा सवाल मत कर, सुबह बात करेंगे, अभी भागते नॉन स्टॉप। फिर वापस से उठा के अब सीधे अपने अपने घर पे जाके ही रुकते हैं। भागते भागते चिल्ला के बोलते ए कल दोपहर में मिलेंगे। सब लोग भागे, सब नॉन स्टॉप अपने अपने घर में जाके सभी लोगों ने ऐसा रिएक्ट किया कि सब कुछ नॉर्मल है, किसी तरह की कोई परेशानी हुई ही नहीं है। अब भाई आया अगला दिन, सब लोग एक्साइटेड जानने को कि क्या हुआ था पिछली रात। राहुल से मिलना चाह रहे थे, एक पर्टिकुलर जगह में मिलते हैं और राहुल के घर पर जाते तो क्या पाते हैं? राहुल के घर का दरवाजा तो बंद है, ताला लगा हुआ है। ये बोलते ये कहाँ चले यार, बताया तो नहीं। अब देखो मोबाइल सबके पास नहीं था, मैंने बताया ना, केवल और केवल विशाल के पास था। राहुल के घर पे मोबाइल फोन ये सब नहीं था। ये लोग सोचते हैं कि क्या ही कर सकते हैं, लौटते हैं और शाम को 7-8 बजे के आसपास आएंगे। 7 बजे के आसपास फिर से आते हैं, पाते फिर से ताला लगा हुआ है। इतने में ही राहुल के पड़ोसी गुजर के कहीं से जा रहे थे। अरे अंकल, आपको पता है कि ये लोग कहाँ चले गए हैं? अंकल बताते कि पता नहीं बेटा, तुम नहीं जानते हो, मुझे राहुल है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो शायद अस्पताल में भर्ती करने के लिए लेके गए। ये लोग बोलते क्या, भर्ती करने के लिए ले गए? अंकल बोलते हाँ, और यहाँ पे नहीं, पास के ही एक शहर में। ये लोग बोलते यार पास का शहर, कौन सा शहर होगा?
अंकल बोलते नहीं मालूम। फिर ये लोग बोलते शहर भी नहीं मालूम, अस्पताल भी नहीं मालूम, तो हम जाए तो जाए कैसे मिलने, फ़ोन भी नहीं लगा सकते, क्या कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार, मुंह लटकाया, मन में डर लिए, अपने अपने घर पहुंच गए। एक बात और डिस्कस कर ली कि हमारे साथ क्या हुआ, हमने क्या एक्सपीरियंस किया, राहुल के साथ क्या कांड हुआ, किसी को नहीं बताना है, चाहे जो होना हो जाए, नहीं डिस्कस करते और अपने दोस्त राहुल के लौटने का इंतज़ार करने लगते हैं। एक दिन बीते, 10 दिन बीते और धीरे धीरे करके पूरा 1 महीना बीत गया, लेकिन राहुल नहीं लौटा। लौटी तो केवल राहुल की लाश। राहुल की मौत हो गई। ये लोग घबरा गए। घबरा कर राहुल के माता पिता से बात डिस्कस की। माता पिता को परेशानी का कारण समझ में ही नहीं आया, ना ही डॉक्टरों को आया। डॉक्टर्स ने कहा कि वो लड़का हार्ट फेल होने की वजह से ख़त्म हो गया। अब सोचो, इतने कम उम्र में हार्ट फेल होना क्या कहीं से भी नॉर्मल समझ में आता है? इन लोगों ने ज़्यादा सवाल जवाब करने की भी कोशिश नहीं की और अपने अंदर वो दर्द बैठाकर हमेशा हमेशा के लिए मुंह बंद करके अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू करने लगे। इस घटना को 13 साल बीत गए, कभी किसी से जिक्र नहीं किए। बस हालांकि इस घटना के 7 दिन बाद इन लोगों ने ये प्लानिंग किए थे कि हम लोग जाएं और देख के आएँ कि क्या गड़बड़ थी, क्या मूवी थी वो, कौन था वो बूढ़ा आदमी, कौन था वो भैया जो हमें वहाँ पर लेकर गया। गए, क्या पाए थे आपको पता है? कि कोई थिएटर नहीं है वहाँ पे, केवल एक खंडर है। आसपास के लोगों से जानकारी प्राप्त किए तो पता चला आज से 15 साल पहले एक हॉरर मूवी चल रही थी यहाँ पे, जो नॉर्मल बजट की बनती है ना, लो बजट वाली, वैसी एक मूवी चल रही थी। मूवी के दौरान थिएटर में आग लग गई और सभी लोग जितने देख रहे थे मूवी को झुलस के मर गए थे। उस दिन के बाद से ना ही इसका वापस से रिपेयर हुआ और ये थिएटर चल पाया। समय के साथ ये थिएटर खंडर बन गया। फिर आखिर ये लोग जब 30 अप्रैल 2010 की रात को यहाँ पर आए थे तो मूवी कैसे चल रही थी? मूवी चल रही थी तो ऐसी कौन सी मूवी थी जिसके बारे में इन लोगों को पता ही नहीं चला कभी? सिर्फ उस दिन पता चला, ना ही उससे पहले ना ही उसके बाद में। ऐसा क्या था उस मूवी में? क्या वो मूवी श्रापित थी? क्या इनके अंदर ये बचपना भरा हुआ था या फिर इनकी किस्मत ही खराब थी? जो भी हुआ, इसकी वजह से एक लड़के ने अपनी जान गंवा दिया। बहुत दर्दनाक था ये। पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, विशाल ने ही लिख के भेजा इंस्टाग्राम में। मैंने पढ़ा तो मेरे हाथ कांपने लगे, लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे हाथ कांप रहे थे, मोबाइल पकड़ा था तो मतलब क्या ये किसी के साथ हो तो क्या बीते। बेचारे दोस्त लोग क्या मन में लेके घूम रहे होंगे आज की, काश हमने मना कर दी होते राहुल को। लेकिन क्या है, जो होनी है वो तो हो ही जाती है। खैर दोस्तों, इस कहानी के जरिए आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी सीख मिली, मनोरंजन मिला या कुछ भी मिला तो लाइक कर देना, ताकि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो रिकमेंड हो। अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और यहाँ पे तो इतनी देर से दिख ही रही थी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और आपके पास भी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी या फिर कुछ भी है जिसे आप मेरे जरिए पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो लिंक भेजिए ना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए, कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।